टप्पा लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, ओ देकर बरसगीत पाको हिंद की मशहूर और नामवर फिल्म एक्ट्रेस मीना शौरी। मीना शौरी की जिंदगी की दर्दनाक और सबक आमोज कहानी। यूं तो पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में कई ऐसे फनकार गुजरे जिनके अरूजो ज़वाल की ऐसी दास्तानें हैं कि जानकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उन्हीं में एक नाम मीना शौरी का है, जो बरसगीर पाको हिंद की मशहूर और कामयाब फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी। फिल्मी दुनिया पर राज करने वाली इस अदाकारा का ऐसा दर्दनाक अंजाम हुआ कि जानकर रूह कांप जाए। अज़वाजी जिंदगी में कई बार नाकाम हुई, बहुत बार कोशिश की कि अपना घर बसा सके, मगर किस्मत में अकेले रहना लिखा था। वतन की मोहब्बत में इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान आने वाली इस अदाकारा का अंजाम इतना दर्दनाक होगा, शायद किसी ने तस्वुर भी ना किया हो। बगैर बातों में उलझाए मीना शौरी की सच्ची कहानी का आगाज करते हैं। मीना शौरी का असल नाम खुर्शीद जहां था, जो 17 नवंबर 1921 को ब्रिटिश राज में पंजाब के इलाका रायमंड में पैदा हुई, जो अब लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में है। मीना शौरी 4 बहन भाई थे। ताल्लुक नहायत गरीब घराने से था। वालिद मेहनती थे, लेकिन एक अच्छा रोजगार हासिल करने में नाकाम थे। मीना शौरी 12 वर्ष की थी कि उसकी बहन वजीर बेगम की शादी मुंबई में रहने वाले असलम नामी शख्स से हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीना शौरी के घर के हालात अच्छे नहीं थे। मीना अपनी वालदा के हमरा अपनी बड़ी बहन वजीर बेगम के घर में रहने के लिए मुंबई चली गई। मीना के बहनोई असलम की फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी खासी जान पहचान थी। मीना को भी फिल्मों में काम करने का शौक था। एक दफा जब मीना को पता चला कि उसका बहनोई असलम उस वक्त के फिल्म डायरेक्टर सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर की शूटिंग देखने जा रहे हैं, तो मीना ने भी वहां जाने की जिद की। असलम राजी हो गया और मीना अपने बहनोई के हमरा अच्छे से कपड़े पहनकर उसके साथ चली गई। स्टूडियो पहुंचते वहां पर सब लोगों की नजरें मीना पर टिक गई, क्योंकि मीना बहुत खूबसूरत लग रही थी। सोहराब मोदी की नजर भी मीना पर पड़ी, तो वो भी मीना को देखकर हैरान रह गए। उस वक्त सोहराब मोदी अपनी फिल्म के लिए खूबसूरत लड़की की तलाश में थे। उसने मीना शौरी को फिल्म सिकंदर के लिए मुंतखब कर दिया, और मीना ने भी फिल्म सिकंदर में काम करने के लिए फौरी हाँ कर दी। यूं पहली फिल्म सिकंदर, जिसमें एक छोटा सा रोल मिला, फिल्म हिस्टोरिकल थी और सुपरहिट हो गई। इसके बाद मीना शौरी ने 3 मजीद फिल्में साइन की, और ये तीनों फिल्में सोहराब मोदी की थी। फिल्म फिर मिलेंगे जो 1942 में रिलीज हुई, और पृथ्वी वल्वा 1943 में, फिल्म पत्थरों का सौदागर, इन तीनों फिल्मों में मीना शौरी ने सेकंड लीडिंग रोल किया। मीना शौरी ने 1942 में ही पहली शादी मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जहूर राजा के साथ कर ली, क्योंकि फिल्म सिकंदर के दौरान दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे। लेकिन मीना शौरी की ये शादी ज्यादा अरसा ना चल सकी और तलाक हो गई। फिर मीना शौरी ने दूसरी शादी साथी अदाकार नासिर से की, लेकिन वो भी कुछ ही अरसे के बाद टूट गई। उस वक्त के मशहूर फिल्म डायरेक्टर रूप किशोरी, जो कि लाहौर के थे लेकिन मुंबई चले आए, और रूप किशोरी मीना को अपनी फिल्म शालीमार में कास्ट करना चाहते थे। लेकिन मीना शौरी के साथ सोहराब मोदी का कुछ अरसे का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। मीना सोहराब मोदी के अलावा किसी और की फिल्म में काम नहीं कर सकती थी। जब मीना को कई फिल्म मेकर्स की जानिब से फिल्मों में काम करने की ऑफर्स आई, तो मीना ने वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। 1948 में एक फिल्म बनी जिसका नाम था चमन, जो कि रूप किशोरी की थी, और ये फिल्म कामयाब हो गई। इस फिल्म का एक गीत जो बहुत मशहूर हुआ, जिसके बोल थे चन्ना किथे गुजारिए रात वे। मज़कूरा फिल्म का इंग्लिश नाम द गार्डन भी रखा गया। ये एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर रूप किशोरी थे। इस फिल्म के बाद डायरेक्टर रूप किशोरी और मीना शौरी ने शादी कर ली। 1949 में रूप किशोरी की फिल्म जिसका नाम था एक थी लड़की, ये फिल्म भी सुपरहिट हो गई। इस फिल्म का गाना भी बहुत मशहूर हुआ, जिसके बोल थे लारा लपा लाई रख दी। मज़कूरा गाना लता मंगेशकर की आवाज में था, और इसी गाने की वजह से लता मंगेशकर को भी बहुत शोहरत मिली। मीना शौरी को लारा लपा गर्ल का खिताब मिला। इसके अलावा भी दर्जनों कामयाब फिल्मों का हिस्सा बनी। जब पाकिस्तान मार्जे वजूद में आया, तो मीना शौरी उस वक्त मुंबई में थी और अपना फिल्मी कैरियर कामयाबी से जारी रखे हुए थी। फिल्मों की शूटिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से इंडिया में रह गई। रूप किशोरी हिंदू था, लेकिन लाहौर का। चूंकि मुसलमानों और हिंदुओं का अलग अलग मुल्क बन चुका था, तो रूप किशोरी ने इंडिया में रहने का फैसला किया, और साथ ही मीना शौरी को भी अपने साथ रखने का फैसला किया। लेकिन मीना शौरी अपने वालिदैन और बहन भाइयों के पास पाकिस्तान जाना चाहती थी। वैसे भी मीना शौरी रायमंड लाहौर की थी। मीना शौरी की इंडिया में आखिरी 2 फिल्मों के नाम हैं शर्मती 420 और फिल्म चंदू। ये दोनों फिल्में 1959 में रिलीज हुई। मीना शौरी ने इंडिया में तकरीबन 30 के लगभग फिल्मों में काम किया। रूप किशोरी और मीना शौरी को पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर जेसी आनंद ने फिल्म मिस्टर 1956 बनाने की दावत दी। यूं रूप किशोरी और मीना शौरी इस फिल्म की खातिर पाकिस्तान आए, लेकिन फैसला ये हुआ था कि फिल्म करने के बाद मुंबई वापस चले जाएंगे। इस फिल्म में संतोष कुमार और शमीम आरा, मगर इस फिल्म में लीडिंग रोल मीना शौरी ने अदा किया। ये फिल्म हिट हो गई, लेकिन रूप किशोरी वापस इंडिया खाली हाथ गए, यानी मीना शौरी ने वापस जाने से इनकार कर दिया। मीना शौरी ने अपने मुल्क पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी।
इस तरह रूप किशोरी और मीना शौरी के दरमियान अलैदगी हो गई। इसके बाद मीना शौरी ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता एक शख्स रजा मीर के साथ चौथी शादी की, मगर वो भी कामयाब ना हो सकी। इस शादी के बाद एक 5वीं शादी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर विलन असद बुखारी के साथ कर ली, लेकिन हैरानकुन तौर पर यह शादी भी कामयाब ना हो सकी। मीना शौरी की 5 शादियां नाकामी से दोचार हुई। रूप किशोरी के अलावा मीना शौरी को किसी से भी वफा नहीं मिल सकी। रूप किशोरी मुसलमान नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद मीना शौरी से बेहद मोहब्बत करते। शायद यही वजह है कि मीना शौरी ने आखिरी वक्त तक अपने नाम के साथ रूप किशोरी का नाम जोड़े रखा। मीना शौरी ने पाकिस्तान में तकरीबन 29 फिल्मों में काम, जिनमें ज्यादा फिल्मों में लीडिंग रोल और कुछ फिल्मों में साइड रोल्स किए। पाकिस्तान में मीना की चंद मशहूर फिल्मों का नाम है फिल्म सरफरोश, 1956 में रिलीज हुई। ये सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म का एक गाना जो बहुत मशहूर हुआ, जिसके बोल हैं तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे, जिसमें हीरो फिल्म स्टार एजाज थे। फिल्म आखिरी निशान ये भी सुपरहिट फिल्म थी। ये 1958 में रिलीज हुई। इस फिल्म में लाला सुधीर थे। फिल्म मौसीकार जो 1962 में रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। फिल्म मिर्जा जट जो 1967 में रिलीज हुई, ये भी एक सुपरहिट फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म में मीना शौरी लीडिंग रोल में नहीं थी, बल्कि फिल्म स्टार एजाज और फिरदौस बेगम दोनों इस फिल्म के मेन किरदार थे। इसके अलावा भी दीगर सुपरहिट फिल्मों में मीना शौरी ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। 1965 की फिल्म मुजाहिद रिलीज हुई, जो कि कामयाब हो गई, मगर इस फिल्म में मीना करैक्टर एक्ट्रेस में नजर आई। इस फिल्म का एक गीत बल्कि नगमा, जिसके बोल हैं साथियों मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन। मज़कूरा फिल्म पाक इंडिया जंग के दौरान बनाई गई थी और यह नगमा भी बाद में नेशनल सॉन्ग बन गया। मीना शौरी की आखिरी फिल्म का नाम है वादा, जो 1976 में रिलीज हुई। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान की पहली लक्स मॉडल मीना शौरी है, जिस वजह से मीना शौरी को लक्स लेडी ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता रहा। मीना शौरी का फिल्मी कैरियर 30 सालों पर मुहित था। अफसोस 5 शादियां करने के बावजूद मीना शौरी की कोई भी औलाद नहीं हुई। फिल्मों में जितनी कामयाबी और बड़ी एक्ट्रेस थी, लेकिन अज़वाजी जिंदगी में हर बार नाकामियों का सामना करना पड़ा। फिल्मों को खैरबाद कहने के बाद मीना शौरी माली तौर पर बहुत कमजोर हो गई और जिंदगी भी दुश्वार से दुश्वार होती गई। मरने के 5 साल पहले मीना शौरी ने बहुत बुरे हालात का सामना किया। लाहौर मोहनी रोड पर वाक़ एक छोटे से घर में किराए पर रहती थी। देखभाल के लिए भी कोई मौजूद ना होता। पाकिस्तानी आर्ट काउंसिल की माली इमदाद पर गुजारा करती रही। बरसगीर पाको हिंद की इस अजीम अदाकारा का कामयाब फिल्मी कैरियर, ऐसी अदाकारा जिसकी फिल्म में गाना गाने वाली लता मंगेशकर थी, और लता जी जिसने अपनी आवाज मीना शौरी पर फिल्माकर खुद कामयाबी और शोहरत हासिल की, उस अदाकारा का हकीकी जिंदगी में ऐसा अंजाम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इन्हीं हालात की वजह से मीना शौरी 9 फरवरी 1999 को, लेकिन कुछ नाकदीन के मुताबिक 3 सितंबर 1999 को लाहौर में ही इसी कसम पुरसी की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गईं। मीना शौरी के कफन दफन का इंतजाम भी चैरिटी के पैसों से किया गया और लाहौर मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। आज कोई नहीं जानता कि बरसगीर की इस नामवर फनकारा की कब्र कहाँ है, मौजूद है भी या जमीन बोस हो चुकी है। इस वीडियो के जरिए हमारे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि खुर्शीद जहां उर्फ मीना शौरी की मगफरत के लिए खसूसी दुआ कीजिएगा। एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मीना शौरी की रूह को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। अल्लाह पाक मीना शौरी के तमाम गुनाह माफ फरमाए और जन्नतुल फिरदौस अता करे, आमीन। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाज पर नए हैं तो उसको फौरी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।